अहम खबर दंतेवाड़ा से है, जहां 8 लाख का इनामी नक्सली चैतू ने सरेंडर किया है। पामेड़ एरिया में सक्रिय था नक्सली चैतू। नक्सली को 25,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। तो यह अहम खबर दंतेवाड़ा से, जहां एक 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। नक्सली पामेड़ एरिया में सक्रिय था, जिसने अब सुरक्षा बलों के जवानों के सामने सरेंडर कर दिया है। नक्सली के सरेंडर करने पर सहायता राशि दी गई है। नक्सली को 25,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। दंतेवाड़ा एसपी सौरभ राय और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने नक्सली ने सरेंडर किया है। और जिस तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं, लगातार अपील की जा रही है कि या तो आप मुख्य धारा से जुड़े, सरेंडर करें, आपकी मदद की जाएगी, और जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ रहे उनके खात्मे के लिए एक्शन भी लगातार जारी है। हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बताएं किस तरीके से देखें 8 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है और कितनी बड़ी ये सफलता है? देखिए, जिस तरीके से ये इनाम की राशि बताई जा रही है कि 8 लाख का इनामी नक्सली है, पीसीसी मेंबर है चैतू, और ये एक बड़ी सफलता है अपने आप में, क्योंकि ये जो पीसीसी मेंबर होते हैं ये सामान्य नक्सलियों से इनका कैडर बहुत ज्यादा ऊपर रहता है। और ये जो चैतू का सरेंडर है, ये पश्चिम बस्तर डिवीजन यानी कि बीजापुर एरिया के पामेड़ एरिया में प्लाटून नंबर 6 में लंबे समय से सक्रिय था और लंबे समय से माओवाद से जुड़ा हुआ था। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार जो समर्पण नीति चला रही है, और इस समर्पण नीति से के प्रभाव में आकर के नक्सली टूट रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। इसके साथ साथ में जब से छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है और लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं अंदरूनी इलाकों में, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि अब नक्सलियों के अंदर में डर और भय का भी माहौल है, और दूसरी तरफ सरकार की समर्पण नीति भी अब अंदरूनी इलाकों में काम कर रही है। जी बिल्कुल। पंकज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो अभियान चलाए जा रहे हैं या जो एक्शन लिए जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो कैंप नक्सली एरिया में प्रशासन के हैं, उससे कितना फर्क पड़ता है, अगर उस इम्पैक्ट को हम समझे तो? देखिए, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का जो बस्तर का जो भौगोलिक परिस्थिति है, इसमें जो अंदर के इलाके में जो माओवाद से जुड़े लोग हैं, शिक्षा के अभाव में ज्यादातर लोग जुड़े हैं। जिस तरीके से सरकार ये समर्पण नीति चला रही, पुनर्वास नीति के तहत समर्पित नक्सलियों को आवास की व्यवस्था, उनको मकान की व्यवस्था, नए राशन कार्ड की व्यवस्था और मूलभूत सुविधाएं जो उनको जंगलों में नहीं मिल पाती उसको मुहैया करवा रही है। कहीं ना कहीं ये जो है, ये समर्पण का एक बड़ा कारण है और लोग इससे जुड़ रहे हैं। जैसे कि आज ये 8 लाख के जो इनामी नक्सली चैतू ने समर्पण किया, सबसे पहले इसको तत्काल प्रभाव से 25,000 रुपए का सहायता राशि दिया गया। अब इसके बाद जो सरकार की जो पुनर्वास नीति है, उसके तहत इनको आवास, साथ में इनको जो मूलभूत सुविधाओं का राशन कार्ड है और जो सरकार की जो भी सुविधाएं मिलती हैं, इनसे इनको जोड़ा जाएगा, ताकि ये भटक करके जंगलों में ना जाएं। तो किसी भी तरीके से, जिस तरीके से समर्पण नीति सरकार चला रही, कहीं ना कहीं इसकी वजह से नक्सलवाद बहुत बैकफुट पर जा रहा है और नक्सली टूट के अब मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और इस मामले में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है? चैतू जिस एरिया में सक्रिय था, अब कितनी मदद मिल पाएगी जबकि इस इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है? दरअसल देखिए, जिस तरीके जिस कैडर के नक्सली हैं, 8 लाख का इन पर इनाम है, मतलब लंबे समय से माओवाद में जुड़े हुए थे और बड़ी बड़ी घटनाओं में भी ये शामिल रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर इनके पास में नक्सलवाद के उस इलाके के एरिया की बहुत सारी फीडबैक होगी। लगातार पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और निश्चित तौर पर कोई ना कोई बड़ी कामयाबी आने वाले समय पर या तो समर्पण करवाने में या नक्सलियों को इनकाउंटर करने में पुलिस को मिलेगी। क्योंकि जब इस कैडर का कोई नक्सली समर्पण करता है तो पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी होती है और पूछताछ से कई अहम खुलासे भी बाद में होते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। पामेड़ एरिया में प्रशासन का एक्शन भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।